हेलो स्टूडेंट। मैं फिर से आपके सामने 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसका आंसर खुद के नोट्स बनाकर जो आपको बहुत अच्छे तरह से याद हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे मारियान और जर्मेनिया तो कोई इतना हार्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, एक दो लाइनें भूल गए। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 2 नंबर का ही याद रहता है, पर इसीलिए ताकि आपको पूरा 3 नंबर का याद रहे, मैं उसके लिए आपको बहुत अच्छे से याद करा देती हूँ। तो आपका क्वेश्चन है मारियान और जर्मेनिया। पहला नंबर है आपका, मारियान और जर्मेनिया दो नारियों के चित्र हैं, ये तो आपको पता है। सेकंड है आपका, उन्हें राष्ट्रीय के रूपकों के रूप में चित्रित किया गया था। राष्ट्रीय के रूप में इन्हें क्या किया गया था? चित्रित किया गया था। थर्ड आपका, मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। मारियान जो थी वो फ्रांसी का प्रतिनिधित्व करती थी और जर्मेनिया थी जो जर्मन का करती थी। ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, फ्रांस ने 1850 में एक डाक टिकट पर मारियान की, डाक टिकट है ये, सॉरी, इसको जरा मिस्टेक को आप सही कर लेना। फ्रांस ने 1850 में डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छपी थी। तो मैंने अभी आपको बताया मारियान फ्रांसी की है और जर्मेनिया जर्मन की है। तो उनकी उसकी प्रतिमाओं, यानी उसकी जो प्रतिमा होती हैं, उसकी मूर्ति थी जो, उनको सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया, जहां पर उन्हें लोग देखें। लोग देखेंगे तो क्या करेंगे? उनके प्रति जागरूक होंगे, राष्ट्रीय भावना के प्रति जागरूक होंगे, ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना जागती रहे। अगला है जर्मेनिया, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने। तो जो बलूत वृक्ष के पत्ते थे उनका मुकुट पहन रखा था उसने, दिखाया गया है। जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक मानते हैं। जो बलूत का वृक्ष है उसको क्या मानते हैं? वीरता का प्रतीक मानते हैं। अब इसका महत्व क्या है? चित्र ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाया। ये मैंने अभी आपको बताया, जब जगह जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा लगाई जा रही हैं तो लोगों में क्या होगी? राष्ट्रीय भावना जागती रहेगी। तो अब इसका महत्व क्या हुआ इसे लगाने के बाद? तो चित्र ने लोगों में राष्ट्रीय की भावना को प्रबल बनाया, मजबूत बनाया। मारियान ने फ्रांस को और जर्मेनिया ने जर्मनी को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी ट्रिक भी है आपको याद करने की। टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि भाई मारियान कहाँ की है और जर्मेनिया कहाँ की है। तो मारियान फ्रांसीसी और जर्मेनिया जर्मन। तो जैसे जर्मेनिया जय और जैसे जर्मन, तो जय जय से आपको याद रहेगा कि हाँ भाई जर्मन और जर्मेनिया है, और मारियान का माँ हो गया और फ्रांसीसी का एफ हो गया, फे हो गया। तो क्या हो गया? माँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप बहुत अच्छे से लिख लोगे इसे। ये आपका एक दो बार इस वीडियो को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, जर्मनी का एकीकरण। ये आपको मैंने मैप दिया है, ये मैप है। यहाँ पे जर्मनी आपको पता होना चाहिए, जर्मनी यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें हम जर्मनी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, डेनमार्क की बात करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये मैप दिया है ताकि मैं अच्छे से आपको जर्मनी का एकीकरण समझा सकूं। तो मैंने आपके लिए बहुत सिंपल से आसान से नोट्स बनाए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसे याद रख सको। अच्छा, किसी आपने एक घरेलू उसमें देखा होगा, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो हम उनका एक कराने के लिए क्या करते हैं? एक कराने के लिए शुरू में भाई हम उनको एक कराएंगे तो लड़ाई भी होगी, वो मना भी करेंगे और उसका मतलब कि दिक्कत भी होगी। एकदम से तो ऐसे नहीं हम उनकी जाके सीधे लड़ाई हो गई, फ्रेंडशिप करा दी और बात बन गई, मगर ऐसा नहीं है। तो हम ऐसे ही एक जर्मनी एकीकरण के बारे में सुनेंगे कि इसमें क्या क्या बाधाएं आई हैं, कैसे कैसे इन्होंने जर्मनी का एकीकरण कराया। तो इसका हम आगे पढ़ते हैं। जर्मनी एकीकरण पूर्व 300 राज्य से विभक्त था। आपको ये बात ध्यान रखना है, जर्मनी एकीकरण से पहले, एक होने से पहले 300 राज्य से अलग था। उस समय, सेकंड है आपका, उस समय प्रसा का मुख्यमंत्री आटोमन विस्मार्क था। अब आप ये कहने लगोगे भाई विस्मार्क कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री विस्मार्क था। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको मैप बताया था
तो मैंने मैप में आपको मैं बता देती हूँ कि आपका जर्मन कहाँ पे है। आपका जर्मन ये रहा, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया इधर है। तो जो ऑस्ट्रेलिया था वो जर्मनी का क्या था? विरोधी। वो नहीं चाहता था कि जर्मनी एक ही करण में आ जाए, एक हो जाए। तो एक सिंपल सी बात है कि कोई नहीं चाहता, अगर हम घर में हमारे कोई भी परेशानी है या अड़ोस में लड़ाई हो रही है, तो कोई भी सामने आमने सामने वाला ये नहीं चाहेगा कि इनका एकता हो जाए, ये फिर से बोलने लगे। तो ऐसे ही जर्मनी की दिक्कत थी। तो जर्मनी, जो ऑस्ट्रेलिया था वो जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। चौथा है आपका, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी पिछड़ा और विभाजित देश था। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, उसमें एकीकरण करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत ऑटोमन बिस्मार्क ने बहुत कुछ किया। तो जो आर्थिक स्थिति और राजनीतिक दृष्टि से ये क्या था? पिछड़ा हुआ एक विभाजित देश था, अलग अलग देश था। तो इसको एक करने के लिए क्या हुआ? जर्मनी देशभक्त जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास करते रहे। जैसे जर्मनी देशभक्त है, जर्मन में भी देशभक्त होंगे, जैसे हमारे भारत में भी देशभक्त हैं। तो जो जर्मनी देशभक्त थे उन्होंने क्या कहा कि जर्मनी को एक करने का हम प्रयास करेंगे, हम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करेंगे, लोगों के प्रति लोगों में प्रेम की भावना उत्पन्न करेंगे, ताकि वो भी जर्मनी एकीकरण करने में हमारा सपोर्ट करें। कुछ घटना कुछ घटना घटी तो जर्मन एकता को बल मिला। अब कुछ ऐसी घटना घटी हमारे जर्मन में जिससे क्या हुआ? राष्ट्रीय एकता यानी जर्मन की एकता को बल मिल गया, ताकत मिल गई। अब वो क्या क्या घटना घटी? अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि हमारा जो जर्मन था वो पिछड़ा हुआ था। किस किस चीज में? आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी पिछड़ा हुआ था। अब मैं वही आर्थिक जो आपका आर्थिक है उसको ठीक करने जा रही हूँ। अब मैं बोल रही हूँ जर्मनी की औद्योगिक प्रगति हुई, यानी जर्मनी की जो औद्योगिक प्रगति थी वो दिन रात बढ़ती चली गई, व्यापार का विकास हुआ। अब व्यापार भी बढ़ने लगा, तो ये क्या हो गया? जो पिछड़ा हुआ था वो आगे बढ़ने लगा। आठवां पॉइंट है आपका, 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी की क्रांति के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई। अब 1830 और 1848, 48, अब आपको ये देखना है 30 और 48 के बीच में कितने साल का गैप है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो आपको इससे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है 1830 याद रह गया, 48 याद नहीं रहा, मगर हमको ये पता चल जाएगा भाई 18 साल का गैप है, तो 18 साल बाद का सन आपको अपने आप याद हो जाएगा। 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी की क्रांति के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई, वे इकट्ठा हुए, एकता की भावना को बल दिया। जब व्यापार बढ़ने लगा, औद्योगिक प्रगति होने लगी, तो लोगों में क्या होने लगा? एकता की भावना आ गई, इकट्ठा हो गए। भाई हमारे जर्मन में अगर इतना कुछ हो सकता है तो हम एक हो जाएंगे तो और भी अच्छा कर सकते हैं हम। नौवां पॉइंट है, इससे राजनीतिक एकीकरण को भी प्रोत्साहन मिला। अब राजनीतिक दृष्टि से तो ये पिछड़ा हुआ था, अब राजनीतिक एकीकरण को भी इससे क्या मिला? अच्छा उत्साहन मिला। 10वां पॉइंट है, बाधाएं तथा विस्मार की भूमिका। अब मैंने आपको जर्मनी एकीकरण करने के लिए इन्होंने क्या क्या बताया है, जर्मन को एक करने के लिए क्या करा। पहले मैंने आपको बताया, क्वेश्चन क्या था? जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। अब मैंने भाई सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि पहली स्थिति क्या थी जर्मनी की और कैसे उसमें सुधार हुआ, और फिर मैं उसकी बाधाएं बताऊंगी, उसमें क्या क्या बाधाएं थी। तो मैंने जर्मनी एकीकरण में आपको बताया भाई 300 राज्य से अलग था, मुख्यमंत्री कौन था और कौन इन एकीकरण होने के विरोध में था, ये भी बताया आपको। ऐसे ऑस्ट्रेलिया आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ था। देशभक्त जो जर्मन देशभक्त थे वो एकीकरण के लिए प्रयास करते रहे, और कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे जर्मनी को बल मिल गया, जैसे कि औद्योगिक प्रगति हुई, व्यापार का विकास हुआ। 1830-48 में क्रांति के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आ गई, वे इकट्ठा हुए, एकता की भावना को बल मिला। तो ये अब हमारी बाधाएं।
अब आप समझने की कोशिश करना। अब तक उम्मीद करती हूँ आपको एकीकरण समझ में आ गया होगा। जब हमको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन के और भी छोटे छोटे क्वेश्चन निकाला करो। जैसे कि उन्होंने आपसे पूछा जर्मनी एकीकरण के बारे में, तो आप पहले ये बताओगे कि हमने एक करने के लिए क्या क्या किया, और हम इसे एक करना चाहते थे तो इसमें क्या क्या परेशानी आई। तो हम इन सब का आंसर लिखते लिखते इसे 3 नंबर का 5 नंबर का बना देंगे। बाधाएं क्या थी? अब आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक एकीकरण के विरोध में था। सारी बाधाओं को बिस्मार्क ने दूर कर दिया। मुख्यमंत्री कौन थे? बिस्मार्क थे। अब बाधाएं किसने दूर करी? बिस्मार्क ने दूर की। 13वां पॉइंट है आपका 1862 में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। 1862 में ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। मुख्यमंत्री कौन था? बिस्मार्क। और प्रधानमंत्री बना 1862 में। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। 1830, 48 और 62। 48 में आपका क्या है, उसके कितने साल बाद 62 आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि की। अब देखो बिस्मार्क कितना अच्छा था, जो उसको एक करने के लिए कितनी कोशिश कर रहा था। तो उसने क्या किया? सबसे पहले जर्मनी की जो सैनिक शक्ति थी उसको बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया को अपना मित्र बना लिया। भाई सबसे पहले क्या था, ऑस्ट्रेलिया चिढ़ रहा था। अब किसी पड़ोसी को एक करने के लिए दूसरे पड़ोसी चिढ़ रहा था, तो सबसे पहले हमने उसी पड़ोसी को जाके अपना मित्र बना लिया, ताकि हमारा भाई ये एकीकरण होने में दूसरे पड़ोसी से कोई दिक्कत ना कर दे। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को अपना मित्र बना लिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने और जर्मनी ने मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया। भाई अब हमने ये कह दी कि ऐसा कर, मेरे साथ मिल ही गया है, मेरा मित्र बन गया है, तो अब चलो डेनमार्क पे युद्ध करेंगे। तो युद्ध से प्राप्त उपनिवेशों की हेल्प लेकर उपनिवेश मतलब और ज्यादा लोग मिल गए। अब डेनमार्क से युद्ध कर लिया। युद्ध से प्राप्त उनको क्या मिली? उपनिवेशों की हेल्प लेकर बिस्मार्क 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया से युद्ध कर दिया। अब देखो बिस्मार्क ने क्या किया, एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया को अपना दोस्त बना लिया, दूसरा उसके साथ मिलकर डेनमार्क पर युद्ध कर दिया। फिर 66 में ऑस्ट्रेलिया से युद्ध कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तुम्हें, सुनोगे तो बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा और स्टोरी की तरह भी सुन रहे हो। बिस्मार्क ने विश्व की शक्तियों को किनारे किया। अब बिस्मार्क ने क्या किया, एक को मित्र बना लिया, फिर दूसरे को साथ लेके उससे युद्ध कर दिया, उसको भी अलग कर दिया। उसने क्या करा, धीरे से सारी शक्तियां, विश्व की जो शक्तियां थी उनको किनारे पे कर दिया, साइड कर दिया। अब साइड करने के बाद क्या रह गया, युद्ध के पश्चात जो मेन नदी थी उत्तर में स्थित, तो उन्होंने सभी जर्मन रियासतों को मिलाकर उत्तरी जर्मनी नामक एक राज्य संघ की स्थापना कर दी। अब हमारा, मैंने आपको बताया 300 राज्य से अलग था। हमारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। बाधाएं दूर होने के बाद जर्मन की जो रियासतें थी उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया था। अगला है आपका 1871 ईस्वी में फ्रांस को पराजित करने के पश्चात, अब फ्रांस को पराजित कर दिया और जर्मनी के दक्षिण राज्य में, उत्तर राज्य की बात करी थी मैंने अभी आपको, उत्तर राज्य में तो सब कुछ ठीक हो गया। अब उसमें दक्षिण राज्य में क्या था, बवेरिया, बार्डेन, ब्यूटवर्ग आदि भी साम्राज्य में मिल गए। प्रसा के राजा को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब जो राजा था उसको सम्राट घोषित कर दिया गया। अब जर्मनी के एकीकरण का ये कब से कब तक चला, 66 से 66 से 71 तक ये सारा आपका जो है जर्मनी एकीकरण का काम चला। अब आपको याद करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया, एक पड़ोसी से हमारी लड़ाई हो गई है और उस पड़ोसी सबसे साथ मिलजुल कर रह रहा है, तो हमको उससे अगर हम बना लेते हैं तो 6-7 घरों से हमारी अपने आप बन जाएगी। और अगर सामने वाला हमसे कोई चिढ़ रहा है तो सबसे पहले हमको उससे बनानी होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया से बनाई, फिर उसके साथ जाके उसने डेनमार्क से युद्ध कर दिया, फिर उसने उसी से मिलके फिर ऑस्ट्रेलिया से कर दिया। तो ये ही आपका जर्मनी एकीकरण का क्वेश्चन का आंसर है, जो मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं जल्दी से क्वेश्चन नहीं डाल पा रही हूँ, मगर पेपर आने से पहले मैं आपके मैं आपके इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी। तो
कोई भी अगर समस्या है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।